हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेडिंग हुनर। आज हम इस वीडियो में रिलायंस इंडस्ट्रीज और जियो प्लेटफॉर्म में नए इन्वेस्टमेंट के बारे में बात करेंगे। आज 7 जून 2020 है और आज एक नया इन्वेस्टमेंट हुआ है। आइडिया इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी ने, जो कि आबू धाबी की एक सरकारी इन्वेस्टमेंट कंपनी है, उसने रिलायंस और जियो प्लेटफॉर्म में इन्वेस्ट किया है। तो इस इन्वेस्टमेंट को समझने के लिए इसको हम दो तरह से लेंगे, दो स्टेप्स में हम इसको समझेंगे पूरे इन्वेस्टमेंट को। सबसे पहले हमको ये समझना होगा कि रिलायंस इंडस्ट्रीज क्या है और उसका क्या बिजनेस है, उसके बारे में हम पूरी जानकारी प्राप्त करेंगे और उसके बाद में हम ये देखेंगे कि कितना इन्वेस्टमेंट इस इन्वेस्टमेंट से आया है और उससे किस तरह से रिलायंस इंडस्ट्रीज को फायदा होगा। तो आइए शुरू करते हैं ये वीडियो। दोस्तों, यदि आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। आइए शुरू करते हैं ये वीडियो। तो सबसे पहले हम देखते हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज पर एक नजर डालते हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज भारत की एक सबसे बड़ी प्राइवेट सेक्टर कंपनी है, जिसका जो टर्नओवर है वो 6,59,205 करोड़ रुपए है, यानी कि 87.1 बिलियन है। और इसका जो कैश प्रॉफिट है वो 71,446 करोड़ है, यानी 9.4 बिलियन है। इसका नेट प्रॉफिट 39,880 करोड़ रुपए, यानी कि 5.3 करोड़ है। ये जो आंकड़े हैं वो 31 मार्च 2020 को खत्म हुए सालाना आंकड़ों के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूं। अब हम जानते हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज के बारे में कुछ और, क्या उसका बिजनेस है और किस तरह से वो अपने को नंबर 1 पोजीशन पे बनाए हुए हैं। तो इसको हम समझने के लिए हम 3 स्टेप्स लेंगे। यहाँ पर सबसे पहले हम देखते हैं कि रिलायंस का बिजनेस क्या है। रिलायंस की जो एक्टिविटीज है वो हाइड्रोकार्बन एक्सप्लोरेशन और उनका प्रोडक्शन है, पेट्रोलियम रिफाइनरिंग और मार्केटिंग है, पेट्रोकेमिकल्स, रिटेल और डिजिटल सर्विसेज है। इसके अलावा आरआईएल ने एक अपने आप को एक टॉप रैंक कंपनी में स्थापित किया हुआ है और ये एक फॉर्च्यून 500 लिस्ट में वर्ल्ड की लार्जेस्ट कॉरपोरेशंस में 106 नंबर पर शामिल है। और इसके हिसाब से यदि इसको प्रॉफिट और रेवेन्यू के हिसाब से देखें तो ये 106 नंबर पर काबिज है। और ये फोर्ब्स ग्लोबल 2000 रैंकिंग में 71 पोजीशन पर है और द बेस्ट कंपनीज टू वर्क फॉर इन 2019 में ये 10वें नंबर पर आती है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि रिलायंस ने अपने बिजनेस में एक अपना दबदबा बनाया हुआ है, अच्छा बिजनेस है और इसके साथ में उसकी जो रेपुटेशन है वो भी बहुत अच्छी है। अब देखते हैं कि जियो क्या है, क्योंकि ये जो इन्वेस्टमेंट हो रहा है वो जियो प्लेटफॉर्म में हो रहा है। तो यहाँ पर जियो जो प्लेटफॉर्म है ये फुली ओन्ड सब्सिडरी कंपनी है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड की, और इसने ऑल आईपी डाटा का इसने नेटवर्क तैयार किया है, जो अभी लेटेस्ट 4G LTE टेक्नोलॉजी के थ्रू है, जिसमें कि वॉइस और वीडियो का डाटा बहुत अच्छे से ट्रांसमिट होता है। तो इस प्रकार से इसने ये अपना नेटवर्क खड़ा किया है और सबसे बड़ी बात यह है कि ये फ्यूचर रेडी है और इसको अपग्रेड किया जा सकता है। वो कोई सी भी टेक्नोलॉजी है, चाहे वो 5G हो या 6G हो या उसके भी आगे की कोई टेक्नोलॉजी है, तो ये इजीली अपग्रेड हो जाएगा। तो इसके जो इंस्ट्रूमेंट्स और जो इसकी टेक्नोलॉजी है वो ऑब्सोलीट नहीं होगी और यही इसकी एक बहुत बड़ी खासियत है। जियो के बारे में ये बात कही जा रही है कि ये भारत के जो 130 करोड़ लोग हैं उनकी लाइफ है, उनका जो डिजिटल इंडिया बनाने का जो सपना है सरकार का, उसको पूरा करेगा और ये लोगों की जिंदगी को पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म कर देगा। और उसने एक इस तरह का इकोसिस्टम बनाया है जिसमें कि बहुत सारे नेटवर्क हैं, डिवाइसेस हैं, एप्लीकेशंस और कंटेंट है, प्लेटफॉर्म्स हैं, सर्विसेज हैं, और ये सब कुछ जो है वो एक अफोर्डेबल टैरिफ्स में मिलता है। और इन सबको कंप्लीट करने के लिए इसने एक जियो डिजिटल लाइफ का एक प्लेटफॉर्म तैयार किया है।
तो इन सभी में ये जो इन्वेस्टमेंट हो रहा है ये जियो प्लेटफॉर्म में इसी के अंदर इन्वेस्ट हो रहा है। अब हम देखते हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज के बारे में जानने के बाद और जियो प्लेटफॉर्म जानने के बाद हम देखते हैं कि इन्वेस्टमेंट का क्या सीन है और किस तरह से नया इन्वेस्टर आया और उसने कितना इन्वेस्ट किया है। तो यहाँ पर हम इन्वेस्टमेंट की बात करेंगे। यहाँ पर बड़ी खबर निकल के आ रही है आज 7 जून को कि अडिया ने इसमें इन्वेस्ट किया है। अडिया क्या है उसके बारे में हम जानते हैं। ये 1976 में एक ग्लोबली डाइवर्सिफाइड इन्वेस्टमेंट इंस्टीट्यूशन सरकार ने बनाया था आबू धाबी ने, और आबू धाबी गवर्नमेंट ने इसको बनाया हुआ है और इसका जो काम है वो लॉन्ग टर्म वैल्यू क्रिएशन करना है और ये इस तरह से इन्वेस्ट करती है। और इसने 1989 से प्राइवेट इक्विटी की तरह इन्वेस्टमेंट करना शुरू किया था और जिसके पास में एक बहुत अच्छी टीम है, इंटरनल टीम है जिसमें कि एक्सपीरियंस्ड लोग हैं और वो अलग अलग तरह के एसेट्स और जियोग्राफीज में इन्वेस्ट करती है। तो इसीलिए आज अडिया ने यहाँ पर इन्वेस्ट किया है। कितना इन्वेस्ट किया है जानते हैं। तो जो अडिया ने इन्वेस्ट किया है 5,684 करोड़ रुपया इन्वेस्ट किया है और ये जो इन्वेस्टमेंट है उसको वो लगभग 1.2% की इक्विटी देगा इसको ऑन डाइल्यूटेड बेसिस पर। और इस प्रकार से जियो प्लेटफॉर्म में अब तक 97,886 करोड़ की जो ग्लोबल इन्वेस्टर्स से इक्विटी है वो इसने इतना पैसा अब तक कलेक्ट कर लिया है। और ये जो ग्लोबल इन्वेस्टर्स हैं उनमें फेसबुक, सिल्वर लेक, विस्टा इक्विटी पार्टनर्स, जनरल अटलांटिक, केकेआर, मुबादला और अडिया भी शामिल है इसमें। तो ये सब कुछ जो हुआ है, जो 97,886 करोड़ का जो इन्वेस्टमेंट आया है रिलायंस जियो प्लेटफॉर्म में, ये केवल 7 हफ्ते के अंदर आ गया, यानी कि 1.5 महीने के अंदर आ गया है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस कंपनी ने कितना इन्वेस्ट किया है। तो फेसबुक ने 43,574 करोड़ इन्वेस्ट किया है, सिल्वर लेक ने 5,656 करोड़ इन्वेस्ट किया है, विस्टा ने 11,367 इन्वेस्ट किया है, जनरल अटलांटिक ने 6,598 करोड़, केकेआर ने 11,367, मुबादला ने 9,094 करोड़, सिल्वर लेक ने 4,546 और अडिया ने 5,684 इन्वेस्ट किया है। तो ये सारा जो इन्वेस्टमेंट है ये रिलायंस जियो प्लेटफॉर्म के लिए आया है। दोस्तों, आपने ये जो वीडियो को देखने के लिए समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको ये वीडियो कैसा लगा? यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। यदि आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि जब भी आप हमारे कोई नया वीडियो रिलीज हो वो आप तक सही समय पर पहुंचे। थैंक यू।